वालेकुम व्यूवर्स। नॉवल दयार दस्त का दिया बाय राहिला ज़बीन की ये आखिरी एपिसोड है। बस यहीं गाड़ी रोक दो। उन्होंने कब्रिस्तान के करीब आते ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए कहा। यहाँ? पीछे बैठी उजाला ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर आईं। अक्सा ने भी सवालिया नज़रों से उजाला को देखा मगर उजाला ने उन्हें उतरने का कहा और गाड़ी से उतर गईं। अब वो आगे आगे चल रही थी और वो दोनों उनके पीछे पीछे चल रही थी। अक्सा ने इस दरमियान कई बार उजाला से बात करने की कोशिश की मगर उजाला ने उनकी किसी भी बात का जवाब ना दिया। अक्सा को उसके रवैये पर बहुत ताज्जुब हो रहा था मगर क्या करती, उसके पीछे खामोशी से चलती रही। आओ पहले अपने बाप से मिल लो। काफी दूर चलने के बाद वो एक कब्र के करीब ठहर गईं और चेहरे से चादर उठाकर उजाला को मुखातिब करते हुए कहा। तभी अक्सा की नज़र उनके चेहरे पर पड़ी और वो आंखें झपकना ही भूल गई। वो कैसे इस चेहरे को भूल सकती थी। वक्त की कड़ी धूप और दुखों ने उनके चेहरे पर बहुत सी शिकनों का इजाफा कर दिया था। वो तो जैसे सदियों बूढ़ी हो चुकी थी। कैसे ना होती, जिस माँ ने अपनी जवान साला बेटी का जनाजा देखा और अपने शौहर की मैयत उठाई हो। उम्र के इस दौर में जब अपनी औलाद की खुशियाँ देखने की आरजू होती है, उन्होंने उस उम्र में इतने दुख देखे थे कि सारी उम्र भी ऐसी दुखों के अजाब से ना गुजरी थी और उनकी आंखों में दुखों का वो समंदर देख रही थी जिसमें इसने उन्हें अपने हाथों से धकेल दिया था। वो तो बहुत से लोगों की जिंदगियों को दुखों की आग में झोंकने की जिम्मेदार थी और उसकी अपनी जिंदगी भी उसके अपने ही पागलपन की वजह से अजाब बन गई थी। क्या क्या कह रही हैं आप? उजाला ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, सच कह रही हूँ। ये है तुम्हारे बाप की कब्र और वो है तुम्हारे बाप की कातिल। उन्होंने जहर से ज्यादा तल्ख लहजे में पहले कब्र और फिर उसके पहलू में खड़ी अक्सा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो जो अभी तक अपने किए हुए गुनाहों की दंदल से बाहर नहीं आई थी, बुरी तरह चौंक गई और उस कब्र की तरफ देखा जहाँ उजाला भागते हुए गई थी और जाकर उस कब्र से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी। वहाँ कुत्बे पर सारिम का नाम बड़े हरूफ में दर्ज था। इसका दिल यकदम रुक गया था और इसे अपना आप उसी दंदल में डूबता हुआ महसूस होने लगा था जिससे निकलने की वो सारी उम्र कोशिश करती रही थी। वो पत्थर का बुत बने इस कब्र को देख रही थी जहाँ उसका शौहर दफन था। वही नाम निहाज शौहर जिसे उसने पहले अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, उससे वफा के वादे किए थे, जीवन भर साथ निभाने का पैमान बांधा था और फिर उसी के घर में रहकर आयत के घर में नकब लगाई थी। एक ऐसी औरत थी जिसने एक साथ बहुत से लोगों को उनकी खुशियों और जिंदगियों से महरूम कर दिया था। वो जमीन में किसी सलेब की तरह गड़ गई थी। उसके सांस, उसका दिमाग, उसकी आवाज़ सब कुछ रुक गया था। यूं जैसे आंधी आने से पहले हवाएं थम जाती हैं, जैसे समंदर में तूफान आने से पहले पानी थम जाते हैं, जैसे मौत से पहले सब इंसान का रिस्क रोक लिया जाता है। इस्लाम मौजज़ात का दीन है। वो अपनी ही कहे हुए अल्फाज याद कर रहा था और आयशा और मोहम्मद की शादी के बाद सोच रहा था कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ही मौजज़ा हो जाए। काश वो सब जो इसके साथ हुआ था सब बदल जाए। काश वो अमल का बेटा ना होता या काश उजाला अमल की बेटी ना होती। मगर ये कैसे मुमकिन था? ये सब क्यों हो गया? जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने ही वाली थी तो फिर अचानक सब कुछ क्यों गमों में बदल गया? क्यों मेरी खुशियाँ दुखों में बदल जाती हैं? क्यों दुख हम खुशियों के भेस में मुझसे मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात लूट कर ले जाते हैं जिनमें मैं कभी खुश होता हूँ? क्यों खुशियों के लम्हे मेरे लिए अजाब बन जाते हैं? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से माँ बाप के साए से महरूम रहकर सारी उम्र तड़पने के बाद जब एक पल के लिए बाप की मोहब्बत का अब्र मुझ पर साया फकन हो ही गया था तो फिर क्यों अगले ही लम्हे मुझसे छीन लिया गया? अगर जिंदगी में मुझे किसी से मोहब्बत हो ही गई थी तो क्यों वो एक ही पल में ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसके बाद मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा?
वो गहरे पानी के करीब बैठा उसमें गुस्से से पत्थर फेंक रहा था। जिंदगी का हर मकसद, हर तमन्ना, हर ख्वाहिश खत्म हो गई थी। इसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। वो इस तन्हाई और बेबसी में सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के कर भी क्या सकता था। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, पैदा होती ही माँ चल बसी। तमाम उम्र बाप के प्यार को तरसा, कभी किसी महरूमी से लड़ता रहा, कभी किसी दुख से। मैंने तो सोचा एक दिन मेरे साथ भी कोई मौजा होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जब कुछ अच्छा हुआ तो ऐसा हुआ कि जो कुछ पास था वो सब भी चला गया। वो पानी में एक पत्थर को उछालते हुए सोच रहा था और शाम ढले वो यही कुछ करता रहा। उजाला बहुत देर वहीं खड़ी रोती रही और अक्सर पत्थर का बुत बने उसे देखती रही। सलमान की नानी ने उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी और फिर उजाला की तरफ बढ़ी। आओ मैं तुम्हें अपनी बेटी और अपने शौहर की कब्र पर भी ले चलती हूँ। वो अक्सर की तरफ देखकर बोली और फिर उजाला का हाथ थामकर उसे उठाने लगी। वो मुर्दा कदमों से चलती हुई कुछ आगे आई। चंद लम्हों के फासले पर दो और कब्रें थीं। अरे ये कौन औंधे मुंह मेरी बेटी की कब्र पर गिरा हुआ है। उन्होंने आयत की कब्र पर किसी को गिरा देखकर कहा और उसे उठाने के लिए जल्दी से उस तरफ गई। उजाला मेरी मदद करो। वो उजाला को बुलाने लगी और फिर दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया तो उसे देखते ही दोनों की चीखें निकल गईं। पापा, उजाला ने चिल्लाकर कहा। अमल, वो हक्का बक्का रह गई। क्या हुआ, आपको होश में आए? कोई है? कोई है? उजाला ने उन्हें होश में लाने के लिए मुंह पर थपकियां दी, मगर कोई असर ना हुआ तो वो इर्द गिर्द देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। पानी, पानी ला दें। दूर से एक बंदा उसकी पुकार सुनकर करीब आने लगा तो उजाला ने कहा। उल्टे पांव वापस भागा और कुछ देर में हाथ में मिट्टी का प्याला लिए वापस आया। पापा, होश में आए, होश करें। वो पानी से उसके मुंह पर छींटे मारकर कहने लगी। आयत, आयत, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे भी साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बिना अज़ाब में जी रहा हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आयत, रुक जाओ। वो नीम बेहोशी में कह रहे थे और पास खड़ी आयत की माँ उसका चेहरा देख रही थी जो कर्ब से भरा हुआ था। बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। काश तुमने पहले उसकी कदर की होती। उनके दिल से एक आह निकली। उजाला ने पानी उनके मुंह से लगाया और सर पर पानी डालकर उन्हें जोर जोर से हिलाया। कुछ बंद आंखों से आयत आयत चिल्लाते रहे थे। कुछ देर बाद एक झटके से उनकी आंखें खुल गई। आयत, आयत कहाँ गई? होश में आते ही वो उजाला को देखकर पूछने लगे। वो तो 25 साल पहले ही इस दुनिया से कूच कर गई। अमल, पास खड़ी उसकी माँ ने मजबूत लहजे में कहा। और तुम अभी तक अपने किए की फसल काट रहे हो अमल? वो लर्जा देने वाले लहजे में बोली तो वो सर तक पैर लरस कर रह गया। उसे अपनी आंखों और कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी रूह बोल रही हो। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम उसकी कब्र तक कैसे पहुँच गए? वो तो शायद तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती। वो पलकें झपकाए बगैर कह रही थी, तभी अमल ने पलट कर देखा। सामने जिस कब्र पर वो गिरा पड़ा था वहाँ कुत्ते पर आयत शहबाज का नाम बड़े हुर्फों में दर्ज था। वो कब्र से चिमट गया और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, वो बहुत अजीम है, बहुत अजीम। उसने मुझे खुद अपनी कब्र पे बुलाया और माफ़ किया। उसने मुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दिया है। वो पागलों की तरह कभी कब्र को देखकर कहता, कभी उसकी माँ को देखकर कहता, कभी धाड़े मारकर रोता और कभी कहके मार के हंसने लगता। आप भी मुझे माफ़ कर दें, अपनी बेटी के सदके माफ़ कर दें। अब वो आयत की माँ के पैर पकड़ कर कह रहा था, आज अगर आयत की 25वीं बरसी का दिन ना होता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन अगर मेरी बेटी ने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया तो मैंने भी कर दिया। उजाला, तुम भी माफ़ कर दो। जो कुछ अक्सा ने किया था मुझे इसका तो इल्म बाद में हुआ था और मैंने कुछ भी जान कर नहीं किया, मगर मुझे तुम्हारे बाप को तुम्हें लौटा देना चाहिए था, मगर अक्सा तुम्हें कभी ना छोड़ती, इसीलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की।
वो उजाला के सामने हाथ फैलाए हुए थे। आप नहीं, मुझे ममा अक्सर से अपना हिसाब साफ करने हैं, उजाला ने कहा और वापस उसी जगह चल दी जहाँ उसके बाप की कब्र थी और जहाँ वो अक्सर को छोड़कर आई थी। वो दोनों भी उसके पीछे चल दिए। अभी चंद कदम ही चले थे कि उजाला के चीखने की आवाज़ आई। अमल भागकर उसके पीछे गया तो देखा अक्सर सारिन के कब्र पर पैरों पर गिरी पड़ी थी। उन्होंने भागकर उसे उठाने की कोशिश की मगर वो अपने गुनाहों के बोझ तले हमेशा के लिए दबकर मर चुकी थी। कुछ देर बाद वो रुखसत हो गए और वो बेदम सा होकर सोफे पर गिर गया तो अचानक फोन की घंटी बजी। इतने दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं परेशान तो हो ही गई थी। नानी फिक्रमंदी से फोन पे उससे पूछ रही थी और जब उसने जवाब देने के लिए लब वाकिए तो फौरन गोया हुई। बहुत हो गई, बस तुम अगले हफ्ते आ रहे हो, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उन्होंने उसकी सुने बगैर उस पर बम फोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? वो बस इतना कह पाया। इसे लग रहा था कि कुव्वत गोयाई स्लिप हो गई हो। इतनी बार तो पूछा है पर तुम हर दफा टाल देते हो। बहरहाल लड़की वालों को तुम्हारी तस्वीर दिखा दी है और उनको कोई एतराज नहीं। उन्होंने इतनी जल्दी तफसीलात बता के फोन बंद कर दिया जैसे कोई गन पॉइंट पर बात करवा रहा हो। अब वो इस नागहानी आफत पे सर थाम के बैठा हुआ था। 3 दिन तक वो मुसलसल इन्हें समझाता रहा मगर इसे लगा कि उनका समझाना दीवार से सर मारने के मुतरादिफ साबित हुआ है। और जब आखिरी बार उनसे बात हुई तो वो ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि उनकी बूढ़ी जान का सहारा ही वो है और अगर वो उनका ये अरमान पूरा नहीं कर सकता तो बेशक वो उन्हें हमेशा के लिए तन्हा कर दे, क्योंकि बेटी भी तो उन्हें अकेला कर गई थी। मैं कल की फ़्लाइट से आ रहा हूँ। उस दिन बाद इसने फ़ोन करके उन्हें आने का वक्त बताया और उनकी सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे वजूद की मुझ में तलाश छोड़ गया, जो पूरी ना हो कभी वो आस छोड़ गया। यही करम नवाजी क्या उसकी कम है क्या, कि खुद तो दूर है यादें तो पास छोड़ गया। जो ख्वाहिश थी कभी हसरतों में ढल गई, मेरे लबों पे वो एक लफ्ज़ काश छोड़ गया। ये मेरा ज़र्फ है, एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि आम लोगों में तुझे पास छोड़ गया। बहारों से उसी लिए तो मुझे नफरत है, उन्हीं रुतों में भी मुझे उदास छोड़ दिया। उसने बेदर्दी से आंखें घड़ ली, रगड़ी और पैकिंग शुरू की, लेकिन साथ साथ ये सोच भी दामन घेर थी कि अगर उस दुश्मन जहाँ से जहाँ मिला सामना हो गया तो क्या करेगा। खुशामदीद। अमल ने एयरपोर्ट पर दम बखुद खड़े सलमान को खुद में लिपटा लिया और तकरीबन ये भूल चुका था कि उसका कोई बाप है। आंखें तरस गई थीं अपने चांद को देखने के लिए। नानी ने उसे गले लगाकर खूब आंसू बहाए मगर वो अभी तक एक ख्वाब किसी कैफियत में था कि नानी और पापा एक साथ। तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद मैं उन्हें अपने पास ले आया था। घर आके वो भी बैठा ही था कि अमल ने हंसते हुए नानी के गले में बाहें डाल दी तो वो उलझ सा गया कि क्या उजाला ने इन्हें कुछ नहीं बताया और अब वो किन अखियों से उसकी मुतवक्को आमद का जायज़ा ले रहा था। ये रहा तुम्हारा मेहंदी का जोड़ा, कल 8 बजे इंशाल्लाह इधर उधर जाना है। नानी ने उसके कमरे में आकर बेड पर जोड़ा और लवाजमात का ढेर लगा दिया। अगर टाइम से आ जाते तो इतना उछपाना ना होता। कब से बुला रहे थे तुम्हें। उन्होंने उसकी लाचार नज़रों की परवाह किए बगैर सब कुछ तरतीब से रख दिया। उजाला नजर नहीं आ रही, उसने आम से लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन दिल लगता था पसलियां तोड़ के बाहर आने को है। उसे कोई कोर्स करना था तो इंग्लैंड चली गई है। वो ये कहकर बाहर निकल गई मगर वो खुश होने के बजाय कि अब उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके दिल पे एक अनदेखी ओस की तह जम गई। मेहंदी बहुत धूमधाम से की गई और अमल ने अपने बेटे के सारे अरमान पूरे किए। ससुराल दूर के कोई रिश्तेदार थे लेकिन ससुर को
اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر ذہن پہ زور ڈالنے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب کتنے خوش تھے، ہر کوئی مسکرا رہا تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، خوشبو سے موسم مہک رہا تھا، شادی کے گیت گائے جا رہے تھے، مگر اس کا دل ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ اسے ہر طرف اداسی بکھری محسوس ہو رہی تھی، ہر طرف ماتم نظر آ رہا تھا، دل کو ہر چیز میں نفرت محسوس ہو رہی تھی، سب کچھ بکواس لگ رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ادھورے وجود کے ساتھ آپ کو پوری خوشیاں دے سکوں۔ وہ رخصتی کے بعد کمرے میں آیا تو اس کی دلہن گھونگھٹ نکالے کھڑی بنی بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ یہ کہہ کے اٹھنے لگا تو ایک جانی پہچانی آواز ابھری اور ساتھ ہی کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ نو بیاتہ کا گھونگھٹ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ گھونگھٹ پلٹ کر برا سا منہ بنا کے بولی، چوچو تم؟ وہ تقریباً گرنے والا ہو گیا۔ ہاں، میں غلط پیشن گوئیاں کرنے کا ایوارڈ دیا، یاد سے لے جانا۔ وہ خفگی سے بولی، مگر وہ خواب کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ جب تم خط لکھ کر رفیق کے ہاتھ مجھے دے گئے تو پڑھ کے شدید حیرت ہوئی کہ بتا نہیں سکتی۔ ایک نمبر کے گدھے، جب پہلے دن اپنا فارم فل کر رہے تھے تو میں نے کیا کہا تھا؟ یہی نا کہ تم سے 1 سال بڑی ہوں تو تمہاری آقا ہوئی۔ الو، جب پاپا نے پہلے تمہاری مما سے شادی کی تھی تو میں کیسے بہن بڑی ہو گئی؟ وہ اسے سنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی، اور جب اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ہاتھ کے آگے اشارہ کرا کے چپ کرا دیا۔ بتا نہیں سکتی کہ کتنا غصہ اور نفرت تھی تم سے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں خیر پرلے درجے کے بیوقوف ہو تم۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی، اور سامنے بیٹھا بندہ جو کبھی بولنے پہ آتا تو سب خاموش ہو جاتے، سحر زدہ سا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ اثر بھی ہوا میری تقریر کا، یا آدھے گھنٹے سے بس بک بک کیے جا رہی ہوں؟ آخر میں اس نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ نچا کے پوچھا تو اسے لگا سحر ٹوٹ گیا ہے۔ یہ تم مجھے اس وقت سے تو لتار اور گالیوں سے جو نواز رہی ہو، اگر باہر نانی کو بھنک پڑ گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا تو یہ جو تم مجھے اس وقت سے توکتار اور گالیوں سے جو نواز رہی ہو، اگر باہر نانی کو بھنک پڑ گئی تو تمہیں چلتا کر دیں گی کہ اپنے مجاز خدا سے کیسے بات کر رہی ہو۔ وہ اس کی لمبی چوڑی تقریر کے بعد بے تکی وضاحت سے بولا تو وہ تلملا گئی۔ کچھ غلط نہیں کہا گھامڑ، وہ آخر میں چڑھ کے بولی۔ ایک اور لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ مٹھیاں بیچتے مصنوعی غصے سے بولا، ہاں ڈانٹنا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ڈانٹنا، ابھی تو صرف ڈانٹنا ہے، لیکن اگر مزید رو رو کے بھوتنی بنی تو شاید فون بھی کر دوں کہ اس چیز کے لیے اتنا خوار ہوا۔ اب جاؤ اور منہ دھو کے آؤ، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ڈرنے کا۔ بات ختم کر کے اس نے ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگا دی، اور جب اجالا کی نظر سامنے لگے دیوار گیر شیشے پر پڑی تو چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ کاجل سے بہ کے اپنا آپ دکھا دیا تھا، اور وہ واقعی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تو جلدی سے باتھ روم میں گھسنے لگی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب جلدی نکل آنا، مجھے ابھی بہت سے حساب بے بات کرنے ہیں۔ اس نے سلگتی نظروں سے اسے کہا تو اسے لگا کہ بے ہوش ہو جائے گی، اور جلدی سے اپنا بازو چھڑوا کے باتھ روم میں گھس گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے جائے نماز پکڑ لیا کہ اسے اپنے پروردگار کے حضور شکر بجانا لانا تھا کہ اس نے کیسے تقدیر کی کلاک کی سوئیاں پھیر کے اس کے حق میں کر دی تھی۔ جی تو ویور، نوبہ دیار درست کر دیا کہ یہ آخری ایپیسوڈ تھی۔ ایپیسوڈ اینڈ ہو گئی ہے، ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں تھیں جو کہ کلیئر نہیں ہوئی، جیسے کہ سلمان کو حقیقت کا کچھ معلوم نہیں ہوا، اور نکاح کے ٹائم تو نام لیا جاتا ہے دلہن کا، تو اسے نہیں معلوم ہوا کہ اجالا نام لیا گیا۔ تو
तो यस थोड़ी सी फिल्मी चीज़ बनाई गई है, लेकिन हैप्पी एंड था और बहुत सैड नॉवल था। बहुत अच्छा था, थोड़े से अप्स एंड डाउन थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी थोड़ी, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो प्यारे दर्शक का दिया का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। न्यू नॉवल जल्द स्टार्ट किया जाएगा। उसके अपडेट के लिए हमारा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा नॉवल, आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।